जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है, अपने चैनल पर मैक्सिमम वीडियो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड मिलती हैं, फिर चाहे वो कार इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड हो या फिर कार इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड हो। जैसा कि थंबनेल आपने देखा और उसको देखकर वीडियो को क्लिक किया और आप हमारे वीडियो पे आए, तो सेम आपको वही सारी चीज वीडियो मिलने वाली है जो आपने थंबनेल पे देखी है और सोचा है कि यार इससे रिलेटेड कुछ मिले। तो 100% आपको वही मिलेगा जो थंबनेल पे आपको मैंने बताया है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें मेरे भाई के हादसे कभी भी किसी के साथ बता के नहीं होते हैं। कौन सा हादसा किसके साथ कहां हो जाए कोई नहीं जानता इस चीज। आप सही चल रहे हैं, जरूरी नहीं कि सामने जो आ रहा है वो भी सही चलेगा यार। वो कौन से मूड में आ रहा है, कहां से आ रहा है, किस तरह के सोचते हुए आ रहा है, वो आप ही से आके भिड़ने के लिए बैठा है। आप ये रोड पे निकले तो ये मान के चले हर सामने से आने वाला बंदा आपको ठोकने के चक्कर में आ रहा है। बचना आपने है, उस कानून आपने फॉलो करने हैं, आपने ध्यान रखना। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि क्लेम लेना है तो वहां पे किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हमें अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करने में परेशानियों का सामना करना ना पड़े। हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंचा है, लेकिन अगर आपको सही जानकारी लेनी है और पूरी जानकारी लेनी है तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना, बिना स्किप की वीडियो देखना है। अदरवाइज आप एक काम करो, ज्यादा देर नहीं हुई है, वीडियो को स्क्रॉल करो, क्विट करो, कुछ करो, यहाँ से जाओ। अगर समझना है तभी आप वीडियो को देखें, अदरवाइज वक्त को अपने जाया ना करें। मेरा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना, वो मैं पहुंचाता हूँ, पहुंचाता था और पहुंचाता रहूंगा जब तक जिंदा हूं। अब आपके लिए जानकारी मैं लेके आता रहूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि अपनी गाड़ी का आपके पेपर चेक कर लो। जिस नाम पे आरसी है उसी नाम पे इंश्योरेंस का होना जरूरी है, यानी आरसी और इंश्योरेंस दोनों एक ही नाम पर हो। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे पुरानी गाड़ी किसी हमसे खरीदी कहीं से और हमने आरसी तो ट्रांसफर करा ली लेकिन इंश्योरेंस अभी इंडोर्समेंट नहीं हुआ, या इंश्योरेंस करा लिया और आरसी नहीं हुई, तो वहां पे अगर आरसी अलग नाम में है और इंश्योरेंस अलग नाम में है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो सेकेंड हैंड गाड़ी जब भी खरीदो तो सबसे पहला काम ये करो कि गाड़ी का इंश्योरेंस भी अपने नाम पे करा लो। जैसे ही आरसी आए झट से गाड़ी का एंडोर्समेंट करा के इंश्योरेंस का और आरसी अपने नाम पे कराओ। सबसे पहली बात ये याद आपको रखनी है कि गाड़ी के पेपर होना चाहिए। दूसरा, डीएल आपका अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस, जो बंदा गाड़ी को ड्राइव कर रहा है वो ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। जैसी गाड़ी है, यानी कि अगर कॉमर्शियल गाड़ी है तो वहां पे एलएमबी का काम नहीं करेगा, अगर प्राइवेट गाड़ी है तो वहां एलएमबी का काम करेगा, ठीक है। और वैलिड हो, और कोशिश करो कि डीएल अगर आपका वो पुराना पेपर वाला है तो उसको आप कार्ड वाला यानी कि ऑनलाइन जो शो करे, कोशिश करो कि वही डीएल यूज हो आपका एक्सीडेंट के टाइम पे। वहां पे आपका क्लेम थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। अगर आपका मैनुअल डीएल होगा, कार्ड वाला नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि डीएल वो आपका इनवैलिड है तो दिक्कत है आपको, वो ऑनलाइन नहीं इनवैलिड है, वो मतलब फिजिकली प्रैक्टिकली वैसी फिजिकली जाएगी वहां पे जांच। जिस आरटीओ का आपका डीएल लगाओगे आप वो वहां से वेरीफाई होगा, उसके बाद वहां से अप्रूवल आएगा, फिर जाकर के गाड़ी का आपकी अप्रूवल मिलेगा कि आपकी गाड़ी का काम होना है कि नहीं। ये लंबा एक प्रोसेस हो जाता है। आजकल डिजिटल इंडिया है और मोदी जी ने इतना सब कुछ कर रखा है भारत के लिए कि शायद अमेरिका, जापान और चाइना भी हम लोगों से बहुत पीछे है। लगभग हम उससे 1000 साल आगे चल रहे हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो यार भाई आप। इसके बाद में हमारी गाड़ी का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है हमारी गाड़ी की कॉज ऑफ एक्सीडेंट। मैं इस तरह की क्लेम से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाता हूं आपको हमेशा बोलता हूं कि सबसे अहम चीज कॉज ऑफ एक्सीडेंट है आपके इंश्योरेंस क्लेम को आगे बढ़ाने के लिए और उसे मजबूत करने के लिए। अगर आपका कॉज ऑफ एक्सीडेंट ही मिसमैच है और डामाडोल वाली बात है, वो नहीं है सही, तो आपके क्लेम में परेशानी आपको आनी है। कॉज ऑफ एक्सीडेंट मतलब ये सब मान लो कहीं से आ रहे थे, सामने कोई आ गया, उसको बचाने के लिए गाड़ी फला जगह में लग गई या ट्रक में लग गई या पुलिया में लग गई या पेड़ में लग गई, ये होती है कॉज ऑफ एक्सीडेंट। इसमें टाइम, डेट, ये सब चीज होना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे अब इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके साथ हुआ है आपने वही बोलना है। किसी भी इंश्योरेंस एजेंट या किसी समझदार कोई बनता हो अपने आप को वर्कशॉप मैनेजर या बॉडी शॉप मैनेजर, या कोई बंदा ऐसा ब्रोकर वगैरह, कोई बंदा आपको राय दे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं सुनना है किसी की, वही बोलना है जो आपके साथ हुआ है। और कोशिश करो कि वहां हो सके तो एक दो फोटो वहां के आप खींच लो या वीडियो बना लो जिस जगह पे आपके साथ ये हादसा हुआ है, वो आपके क्लेम में और मजबूती में इजाफा करेंगे वो फोटो। कोशिश ये करो कि जो नियर बाई आपके पुलिस चौकी है या थाना है
वहां पे एक सूचना दे दो। कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई बुरी बात नहीं है। जरूरी नहीं है किसी को ठौर मार दो, जान से मार दो, उसके बाद ही आप रिपोर्ट में जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। खुद भी एक सूचना दे दिया, वो हमारे मोटर क्लेम के लिए एक मतलब ये है कि एक एविडेंस हो जाता है। तो पुलिस रिपोर्ट हमारे एविडेंस में इजाफा करती है, हमारे गाड़ी के क्लेम को मजबूत करती है। और कोशिश ये रखो कि 3 दिन के अंदर अंदर आप गाड़ी का क्लेम अल्टीमेट कर दो, भले ही वो काम आप 3 महीने बाद करवा रहे हैं। वो वजह यह है कि 3 दिन के अंदर अंदर कर दोगे तो आपको लेट इंटीमेशन पेपर नहीं देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या समझा रहा हूं? शुरू से सब बात, गाड़ी एक्सीडेंट शुरू हुई, मतलब गाड़ी के पेपर से लेके पहले पेपर देखा, डीएल देखा, गाड़ी की कॉज ऑफ एक्सीडेंट देखी, पुलिस में रिपोर्ट करी, दूसरा 3 दिन के अंदर क्लेम को अल्टीमेट करना है। अच्छा ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे कॉज ऑफ एक्सीडेंट फिर आ गई। आप बेफिक्र रहते हो कि भैया हमारा तो जीरो टाइप बीमा है, एजेंसी से बीमा हुआ है, वहां गाड़ी गई है, हमें कोई मतलब नहीं है भैया, हम तो गाड़ी दे आते हैं। कितने लोग आते हैं कहने वाले भैया हम तो गाड़ी दे देते हैं, हमें ना कुछ पूछना है, ना बोलना है, ना करना है, वो खुद ही हमारा काम करके दे देते हैं। मोदी जी के अलावा हर आदमी के ऊपर कानून लागू होता है, कानून सबके लिए है। मतलब जो आपके साथ हुआ है वही आपने वर्कशॉप में लिखना है, किसी वर्कशॉप वाले के चक्कर में नहीं आना है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा लिख दो, ऐसा नहीं ऐसा लिख दो। वही कॉज ऑफ एक्सीडेंट जो थाने में बताई वो यहाँ आपने लिखनी है, और वही अगर सर्वेयर आपको क्रॉस चेक कर रहा है तब बतानी है। वही अगर गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन आई है, गाड़ी में मतलब टोटल लॉस हो गई या मेजर लॉस हो गई, इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो वहां पे भी आपने यही बोलना है, कहीं कुछ बदलना नहीं है। कॉज ऑफ एक्सीडेंट आपके सबसे जरूरी है। उसके बाद में जब गाड़ी का अप्रूवल, आपका सब कुछ अगर सही रहने, पेपर यहाँ तक आप ठीक हो, जब तक बताया मैंने, तब आपकी गाड़ी का अप्रूवल आ जाए। अब यहाँ पे सिस्टम आता है, जैसे जो रिपेयरिंग वाला मामला है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिपेयर होके गाड़ी मिल जाती है, एजेंसी वाला रिपेयर करके दे देते हैं, वर्कशॉप वाले रिपेयर कर दे देते हैं। अब जो दिक्कत उठाना पड़ती है सबसे ज्यादा क्लेम के मामलों में, वो टोटल लॉस वाले केसेस में आती है। अक्सर लोगों के कॉल आते हैं कि भाई 4 महीने हो गए कि 5 महीने हो गए। अब यहाँ पे कुछ हरामीपन जो है कुछ सर्वेयरों का भी है, वो चाहते हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। सब नहीं है ऐसे, कुछ हैं जो हराम का दावना चाहते हैं। एक ऐसे देश में हराम मतलब एक घूस मांगते हैं जहां पे रिश्वत के नाम, भ्रष्टाचार के नाम का एक कंकर भी नहीं चलता है, और यहाँ कुछ सर्वेयर हमारे उसी देश के अंदर घूस लेने के चक्कर में हैं और रिश्वत मांगते हैं और काम को डिले करते हैं। जबकि सर्वेयर का काम यह है कि जो उसने पेपर देके प्रॉपर तरीके से उसने अप्रूवल दिया, वर्कशॉप का एस्टीमेट आया, उस रिपोर्ट को असेसमेंट करे और आगे फट से मेल कर दे वो अपने ऑफिस में ऊपर को। लेकिन ऐसा वो नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनको चाहिए घूस। वो अब नई नई बातें कि भैया ऐसा है कि तुम्हारा वो गाड़ी तुमने खरीदी थी तो उसका बिल कहाँ है, वो लाओ। और ऐसा है ये तुमने गाड़ी सेकेंड हैंड ली थी, कितने की ली थी बताइए जरा, कितने की ली थी? तो ये सब चीज बेकार की बातें हैं। भाई गाड़ी की आरसी जिसके नाम है वो मालिक तुम्हारे सामने है, क्लियर हो गया, यही मालिक है। वो सेकेंड हैंड गाड़ी वो फ्री में लेके आया हो, वो कहीं से जो है 100 करोड़ की गाड़ी लेके आया हो या 10 रुपए की लाया हो, यार तुम्हें उससे क्या करना है भाई? अगर तुम फाइनल पेमेंट कर रहे हो तो आप क्लेम एसेस जो करोगे वो उसके आईडीवी के अकॉर्डिंग करोगे ना। हाँ, रिटर्न टू इनवॉइस कवर अगर लगाए तो वहां गाड़ी की इनवॉइस चाहिए। सेकेंड हैंड गाड़ी में काय की इनवॉइस आपको चाहिए भाई? 10 साल पुरानी गाड़ी में आप इनवॉइस कहां से लाके देगा बंदा? तो इस तरह के आपको परेशान किया जाता है। आपको करना यह है कि जैसे ही आपकी गाड़ी का सर्वे फाइनल हो जाए, उसके 1 हफ्ते के बाद जैसे ही आपको क्लियर हो गाड़ी टोटल लॉस हो रही है, आप सीधे टोल फ्री नंबर पे कॉल धकियाना शुरू कर दो। रोज कॉल करो, 2 दिन में करो, तीसरे दिन में करो। पैसा आपने इसीलिए दिया है, गाड़ी का बीमा इसीलिए करवाया है, इंश्योरेंस कंपनी आपसे हमसे है, इंश्योरेंस कंपनी से हम नहीं है। हम आज बीमा करवाने बंद अगर कर दें तो फिर वो कहां से चलेगी कंपनी? है तो हमारे तुम्हारे ऊपर तो चल रही है, ये हमारा तुम्हारा खा रहा है और हम पे गुर्रा रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके राइट्स आपको पता होना चाहिए। जितना डरोगे देखो भाई उतना ही सब डरांगे। डर का धंधा है यहाँ पे इस देश के अंदर, जो जिसको जितना डरा लेगा बस उतना ही वो कामयाब है। तो ये इंश्योरेंस और ये क्लेम वाले, ये जो रिश्वत वाले जो बंदे होते हैं ना, जो रिश्वत मांगते हैं, वो उनके ईमान में जान नहीं होती है। वो सिर्फ ऊपर से दिखते हैं तुम्हें मजबूत है, वो खोखले होते हैं अंदर। 2 रैप्टों में वो तो हकते फिरते हैं, समझ रहे हो? कहाँ का रह गया उनको कुछ करना, खाली घुड़की देते हैं वो। आप सीधे पता होना चाहिए आपको कि हमें कहाँ किधर करना क्या है। उम्मीद करता हूँ आज की बात आपको समझ आई होगी, और समझ ना आई हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां जाके पूछो, बताऊंगा आपको। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है क्लेम लेते टाइम पे। गाड़ी की कॉज ऑफ एक्सीडेंट होना चाहिए आपकी एक्यूरेट, बिल्कुल बढ़िया वाली। पुलिस की रिपोर्ट करवाओ, डीएल वैलिड लगाओ, आरसी इंश्योरेंस एक ही के नाम पे हो, अलग अलग ना हो, और कॉज ऑफ एक्सीडेंट को किसी हाल में बदलना नहीं।
और जैसे ही गाड़ी का सर्वे हो जाए 1 हफ्ते के बाद से टोल फ्री नंबर पे कॉल करना स्टार्ट कर दो। और फिर किसी से कोई मतलब ही नहीं है पूछने का भैया मेरा क्या हुआ। ये सारी चीजें अगर रखोगे ध्यान, कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फ डिपेंड बनो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।